तांत्रिक संप्रदाय में जो वामाचार प्रस्थान है, उस पर चलने वाले अधिकांश साधक प्राय पतित हो जाते हैं। उनके पतन का कारण क्या है? उनके पतन का कारण है कि वह भोग वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं, उनमें आसक्त हो जाते हैं। तो जो सावधानी पूर्वक साधक साधना करते हैं वामाचार की, वह तो योग की प्राप्ति कर लेते हैं। योग की माने मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। यहाँ योग शब्द मोक्ष का पर्याय है, ऐसा समझना चाहिए। प्राय जो भोग और योग तंत्र की परिभाषा में, यानी तंत्र प्रस्थान में जो परिभाषित किए गए हैं, वहाँ भोग का अर्थ है विषय वस्तु और परिस्थिति के सापेक्ष इंद्रियजन्य आनंद, और योग का अर्थ है स्वात्मा में निमग्न रहना। तो दोनों की ही प्राप्ति तांत्रिक साधक वामाचार से करते हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साधक विषय वासनाओं में आसक्त हो जाते हैं, उनकी गति नहीं होती, उनका पतन ही होता है। कारण यह है कि वामाचार में जो पंचमकार है, जिसमें अगर क्रमशः देखें तो सबसे पहले प्रथमम यानी मदिरा के, द्वितीयम यानी मांस के, तृतीयम यानी मत्स्य के, चतुर्थम यानी आपके मुद्रा के, और प्रत्यक्षम जिसको कि मैथुन कहा गया है, ये 5 मकार जो है यहाँ पर ग्राह्य होते हैं वामाचार में। तो वामाचारी जो सुकुमार मति के साधक होते हैं, वो प्राय इनमें आसक्त हो जाते हैं, और उस आसक्ति के कारण उनकी भक्ति भ्रष्ट हो जाती है, और वह अपनी जो मुख्य उनका माने ये समझिए उद्देश्य होता है, देवता के साथ में एकत्व को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करना, वह उससे पतित हो जाते हैं, उससे वह भटक जाते हैं। तो यहाँ पर यह सावधानी बरतनी चाहिए कि जो शास्त्र निर्देश कर रहा है और गुरु का जो निर्देश है, उसी के अनुरूप तंत्र की साधना वामाचार का आलंबन लेकर के की जाए। अब एक विशेष बात और बता दें यहाँ कि तंत्र संप्रदाय में प्राय 2 प्रस्थान हैं, वामाचार प्रस्थान और दक्षिणाचार। वामाचार प्राय कौलाचार कहा जाता है, दक्षिणाचार समयाचार है, और वस्तुतः यदि देखा जाए व्याकरण की दृष्टि से भी, तो कुल जो पद है उससे कौलाचार शब्द निष्पन्न होता है। तो जो कौलाचार पद की निष्पत्ति है वह कुल शब्द से है। अब चाहे वो वामाचारी हो चाहे समयाचारी हो, दोनों ही एक दृष्टि से कौलाचारी ही होते हैं। अर्थ संकोच के कारण जो कौलाचार पद है वह वामाचार के लिए प्रयुक्त होता है, ऐसा हमारा मानना है। यद्यपि जो समयाचारी हैं वह भी कौलाचारी ही हैं। अब इसी संदर्भ में एक बात हम बताएं कि कुलार्णव तंत्र है, उस कुलार्णव तंत्र में वामाचार का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। पंचमकार का पूरा विस्तार से वर्णन है, पूरी विधि बताई गई है, किस प्रकार से मदिरा का प्रयोग करना है, किस प्रकार से मांस का प्रयोग है, किस प्रकार से मत्स्य का है, किस प्रकार से मुद्रा का प्रयोग है, और मैथुन का भी क्या प्रयोग है, वह सारी वहाँ पर विधियाँ बताई गई हैं। उस विधि के अनुसार यदि देवता को अर्पित करने की भावना से इनका उपयोग किया जाए तो कोई दोष नहीं लगता है। परंतु जब अपनी वासना की वृत्ति की तृप्ति के लिए प्रवृत्त होकर के इन पंचमकारों का प्रयोग किया जाता है तो वह पतन का ही कारण बनता है। तो इस सावधानी को बरतें वामाचारी लोग। प्राय हमसे काफ़ी लोगों का प्रश्न आया है कि आप भगवती कामाख्या का पूजन करते हैं, कामाख्या की आप पूजा करते हैं, तो क्या आप भी इस प्रकार के कुछ कृत्यों का आलंबन लेते हैं? तो हम स्पष्ट करें, हम इन कृत्यों का आलंबन नहीं लेते, परंतु हम इनका विरोध भी नहीं करते हैं। जो लोग कौलाचारी हैं या वामाचारी हैं, यदि वह इन पंचमकार का आलंबन लेकर के शास्त्रीय निर्देशानुसार गुरु के मार्गदर्शन में यदि साधना कर रहे हैं तो अच्छा है, उनको करना चाहिए। परंतु जहाँ तक हमारी अपनी व्यक्तिगत बात है तो हम तो इसका आलंबन नहीं लेते हैं। पंचमकार का जो आध्यात्मिक स्वरूप है हम उसी का आलंबन लेकर के साधना करते हैं।
किसी विशेष परिस्थिति आदि में या किसी विशेष प्रयोग में जहाँ देवता को बलि देने की आवश्यकता है, वहाँ बलि भी अपने ही संप्रदाय के अनुकूल प्रदान करते हैं। तो परंतु हम बलि प्रथा का भी विरोध नहीं करते, हम पूर्ण समर्थन करते हैं जीव बलि का भी, क्योंकि ऐसा शास्त्रीय विधान है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि जी ये जो शास्त्रीय विधान आप बोलते हैं तंत्र आदि का, यह तो प्रक्षिप्त है, बाद में जोड़ दिया गया है। तो इस विषय में हमारा कहना ये है कि ये प्रक्षेपण और निष्कासन का जो तर्क कुतर्क ये वितर्क चलता है, यह सर्वत्र है। किस प्रस्थान में ये प्रक्षेपण निष्कासन नहीं है? हर एक प्रस्थान प्रक्षेपण निष्कासन से ग्रसित है। कोई सा भी प्रस्थान ले लीजिए, यहाँ तक कि वेद तक में प्रक्षेपण की बातें कही जाती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न प्रक्षेपण और निष्कासन का ना हो करके यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए कि जो मान्यताएं पूर्व काल से चली आ रही हैं, हम उन पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं, उनको हम विधिवत श्रद्धापूर्वक करते रहें। और जैसा कि हमारे गुरुदेव निर्देश देते हैं कि परिसंख्या विधि के आधार पर जो वामाचारी लोग हैं वह इस चीज़ का अनुपालन करें, पंचमकार का, माने उनमें आसक्त होने के लिए ना करें उनका प्रयोग, अपितु परमात्मा को तृप्त करने की दृष्टि से करें और धीरे धीरे इससे उत्तीर्ण होकर के सात्विक आचरण को अपनाएं। वामाचार के विषय में एक बात और प्रचलित है कि वामाचार के द्वारा किए गए जो प्रयोग आदि होते हैं वह जल्दी सिद्ध होते हैं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है, वामाचार के द्वारा किए गए लौकिक प्रयोग बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, परंतु जहाँ तक आत्मानुभूति की बात है, प्रत्यक्षानुभूति की, अपरोक्षानुभूति की बात है, वह तो सात्विक धारा में आकर के ही संभव है। माने लौकिक दृष्टि से यदि कुछ उत्थान चाहिए तो वामाचार का आलंबन लेने में कोई बुराई नहीं है, परंतु पारलौकिक उत्कर्ष चाहिए तो सात्विक धारा में ही प्राप्त होगा और बहुत शीघ्र प्राप्त होगा, क्योंकि सात्विक धारा में त्याग अधिक है, वामाचार में प्राय त्याग की मात्रा कम है। और यह तो सर्वविदित है, इसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता भी नहीं है। अब एक बात और हम आपको बताएं कि उत्तर भारत में प्राय जो वामाचारी हैं उनको बहुत मलिन दृष्टि के साथ में देखा जाता है। कारण यह है कि हमारे उत्तर भारत में प्राय ब्रज क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में वैष्णव संप्रदाय का बहुत बोलबाला रहा, और इस वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव के कारण जो तांत्रिक संप्रदाय है वह इतना फलीभूत नहीं हुआ। यदि हुआ भी तो सात्विक धारा में ही फलीभूत हुआ है। और यहाँ तक कि इतना प्रभाव वैष्णव संप्रदाय का पड़ा कि प्राय जो लोग साधारण चंडी पाठ भी करते हैं या साधारण शाक्त साधना भी करते हैं, तो वहाँ पर भी वैष्णव आचमन ही करते हैं, त्रिआचमन ही करते हैं, वो तांत्रिक आचमन प्राय नहीं करते। कुछ लोग परंपरा से जुड़े होंगे, शाक्त परंपरा से, तो वह तांत्रिक आचमन करते होंगे। तो इतना प्रभाव पड़ा है कि आचमन की विधि ही परिवर्तित हो गई। तो अपनी धारा से जुड़े रह कर के, यानी जो भी तंत्र की धारा है, चाहे वो शाक्त धारा है, चाहे अब वैष्णवों की भी तो अपना पांचरात्र तंत्र है, तो उसकी भी अपनी एक विशेष धारा है। तो अपने अपने संप्रदाय का गुरु के निर्देशानुसार आलंबन लेकर के साधना यदि कोई साधक करे तो उसके पतन का जो माने प्रायिकता है वो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि वामाचार का जो लोग आलंबन ले रहे हैं वह अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित रहते हुए, अपने कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित करते हुए, कर्ता भाव से दूर रहते हुए, भोग वासनाओं को आलंबन ना बनाते हुए यदि साधना उपासना करेंगे तो उनका बहुत उत्कर्ष होगा। दूसरी चीज़ और है, वामाचार और तंत्र के नाम पर प्राय जो साधक होते हैं, तथाकथित साधक होते हैं, हम विशेष साधकों का हम यहाँ तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक सत्य बात कह रहे हैं। तथाकथित साधक का मतलब जिनका उद्देश्य साधना नहीं, मात्र पैसा कमाना है, ऐसे जो साधक हैं वो साधक तंत्र और वामाचार के नाम पर लोगों को थोड़ा आकर्षित करके उनसे धन अर्जन तो कर लेते हैं आसानी से, परंतु अपनी दुर्गति कर लेते हैं। क्योंकि
जब तक त्याग नहीं होगा, साधना में त्याग का बड़ा महत्व है, चाहे वह गृहस्थ व्यक्ति हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, सभी का बहुत ही माने जो माने क्या कहना चाहिए उसको कि उद्देश्य जो होना चाहिए वो त्याग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि त्याग को दरकिनार कर, त्याग का ही त्याग करके साधना करें तो कैसे होगा, संभव नहीं है। तो यही ध्यान रखें कि हमेशा त्याग को केंद्र में रखें, भक्ति को केंद्र में रखें, आसक्ति से दूर रहें, तो वामाचार में उत्कर्ष होता है। अन्यथा आप एक भी वामाचारी ऐसा नहीं बताएंगे कि जिसका सर्वविद उत्कर्ष आपने देखा हो। प्रमाण आप एक भी निकाल करके देख लीजिए। कुछ समय के लिए उनकी ख्याति हो जाएगी, कुछ समय के लिए उनके पास में धन संपत्ति आ जाएगी, परंतु अंततो गत्वा शरीर से और सम्मान से उनका पतन होगा ही होगा। कुछ हैं साधक, दतिया महाराज आदि जैसे, परंतु वो तो हमेशा सात्विक साधना करते रहे, और यदि उन्होंने वामाचार का आलंबन लिया भी है तो उन्होंने शास्त्रानुकूल परिसंख्या विधि को आधार मान करके लिया है, तो उनका पतन तो नहीं हुआ, उनका सर्वविद उत्कर्ष ही हुआ। तो ऐसे साधकों को आदर्श मान करके, ऐसे सिद्धों को आदर्श मान करके यदि वामाचारी साधना करेंगे तो निसंदेह उनका भी उत्कर्ष होगा, उनका भी नाम होगा, उनकी भी ख्याति होगी, और उनको भी परम उद्देश्य की प्राप्ति होगी। परम उद्देश्य माने जो पारलौकिक आनंद है, स्वात्मानंद है, देवता के साथ में एकत्व है, परमात्मा के साथ में एकत्व है, जिसको मोक्ष कहते हैं, वह प्राप्त होगा। तो ऐसा समझना चाहिए। नारायण।